आज का जो इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेज है वो ये है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि दिल कहता है चल उनसे मिल, पर उठते कदम रुक जाते हैं। ओके, तो ये कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि दिल तो कह रहा है कि आपसे मिलने के लिए, पर उनके कदम रुक रुक जाते हैं। ओके, तो हम परमात्मा से जानेंगे वाई। ओके, और ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो के साथ कनेक्ट कीजिएगा अपनी एनर्जी को। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे ऑडियंस को गाइड कीजिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, पहला कार्ड है द वर्ल्ड का। ओके, सेकंड कार्ड है द हर्मिट का, एंड थर्ड कार्ड है टू ऑफ कप का। ओके, हम बस अब लास्ट कार्ड लेंगे। हे परमात्मा, हे डिवाइन, ओनली एंड वन लास्ट कार्ड। ओके, ओके, एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। ओके, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल। तो ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। ओके, तो हम ये जानेंगे। ओके, ओके, देखिए, हमने से 4 कार्ड लिए हैं और मैंने तो अब पैटर्न चेंज कर दिया अपने रीडिंग का। आई होप आपको ये अच्छी लग रही हो। अगर ना लगे, अगर आपको पुरानी रीडिंग ही अच्छी लगती है, मेरी पैटर्न अच्छे लगते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए हम आपको कुछ बताते हैं। उससे पहले हम थोड़ा-सा बॉटम में जाना पड़ेगा। ओके, तो ये आपके साथ आना चाहते हैं, आपके लिए कदम बढ़ाना तो चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी हैं जो इन्हें रोक रही हैं आपके पास आने से। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा पेन जैसा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी इनको किसी ने, कहते हैं ना, इनकी आत्मा पे वार किया जा रहा है। इनकी आत्मा पे वार किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, और कहते नहीं, अपनी आत्मा पे बार-बार चोट खाने के बावजूद भी कोई इंसान उठ खड़ा हो रहा है। उसको एक होप है कि आपके साथ आने वाला समय सही होगा। आपके साथ आने वाला समय सही होगा। मगर जो उसकी प्रेज़ेंट टाइम की एनर्जी है, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। ओके, उसकी आत्मा पे बहुत ज़्यादा वार किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, टॉक्सिक लोगों के द्वारा, नार्सिसिस्ट लोगों के द्वारा, जो बहुत ही ज़्यादा झूठी अफ़वाह फैला रहे हैं इस व्यक्ति के बारे में, झूठी बातें की जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ों को ये व्यक्ति झेल रहे हैं एट द प्रेज़ेंट टाइम, जो मैं देख रही हूँ। बड़ा ही पेनफुल है आपको बताना ये, बट मैं आज जो देख रही हूँ मैं वही बता रही हूँ। ओके, तो ये जो भी व्यक्ति हैं, जो ये कह रहे हैं कि दिल कह रहा है इनका आपके पास आने के लिए, पर जो कदम है वो हमेशा रुक जा रहे हैं, आपके पास बढ़ नहीं पा रहे हैं एट द प्रेज़ेंट टाइम। फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ, एट द प्रेज़ेंट टाइम। क्योंकि इनकी आत्मा पे वार किया जा रहा है, इनको रोका जा रहा है आपके पास आने के लिए। इनके ऊपर झूठी अफ़वाह फैलाई जा रही है। इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव स्पेल, नेगेटिव एनर्जी सेंड की जा रही है। ये इनको ऐसा घायल किया जा रहा है कि ये आपके पास आ ही ना पाएँ। ओके, 10 ऑफ सोर्ड,
यही बता रहा है कार्ड में। और एनर्जी बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जी है इनकी, ओके। मगर मैं आपको बता दूं, तब भी ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। वाई? वाई करना चाहते हैं? और ये उठ के खड़े कैसे हो जा रहे हैं? ये पर्सन उठ के बार बार खड़े कैसे हो जा रहे हैं? इतना पेन, दुख, दर्द में होने के बावजूद भी, जिसकी आत्मा पे वार हो रहा है, शरीर पे नहीं, आत्मा पे वार हो रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। सोर्ड मेंटली टॉर्चर को, मानसिक प्रताड़ना को बताता है, ओके। तब भी ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। कौन है? कौन इनको इतनी एनर्जी दे रहा है? कौन इनको इतना सपोर्ट कर रहा है? परमात्मा। एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा का गाइडेंस मिल रहा है, परमात्मा की हीलिंग मिल रही है, परमात्मा इनकी एनर्जी को हील कर रहे हैं, इनकी एनर्जी को हाई कर रहे हैं। परमात्मा क्यों? क्यों कर रहे हैं? इनके अच्छे कर्मों की वजह से। हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कुछ इन्होंने किया हो जो गलत हो, बट ये इनकी इंटेंशन नहीं थी। पर जो मैं यहाँ देख रही हूँ, ये इनकी इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी। इस पर्सन की इंटेंशन बिल्कुल ऐसी नहीं थी आपके साथ करने की। ये सब टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों का किया धरा है, जो इनकी लाइफ से अब जाने वाले हैं, जो मैं यहाँ देख रही हूँ, ओके। अब जाने वाले हैं। परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। ये पर्सन इतना दुख पेन में होने के बावजूद भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और आप इन्हें गलत समझ रहे हैं। आज परमात्मा आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन को गलत समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको लग रहा है पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया था, तो इनकी इंटेंशन प्योर थी आपके लिए। बट नार्सिसिस्ट लोग, टॉक्सिक लोग, जो सोचते हैं कि इनके कर्मा कोई देख नहीं रहा है, और परमात्मा इन्हें परमात्मा इन्हें सपोर्ट करते हैं, ऐसे नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोगों को सपोर्ट करते हैं। पर परमात्मा कह रहे हैं नहीं, क्योंकि आपके कर्मों का समय नहीं आया है, इसलिए आप अभी सोच रहे हैं कि परमात्मा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी आप करेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे, किसी को इतना टॉर्चर करेंगे, मेंटली टॉर्चर करेंगे, तो आपको लगता है सही है। आपके कर्मों का हिसाब किताब नहीं होगा, परमात्मा कहते होगा, ओके। इसलिए ये इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेज मेरे पास आया है आपके लिए, ओके। और 2 ऑफ कप आया है, 10 ऑफ सोर्ड के बाद 2 ऑफ कप आया है, जो ये बताता है कि इन्हें पता है कि आपको परमात्मा ने चुना है इनके लिए, ओके। आप इनकी डेस्टिनी हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है, क्योंकि परमात्मा की प्रॉपर गाइडेंस इस पर्सन को मिल रही है, परमात्मा का प्रोटेक्शन मिल रहा है, भले ही पास्ट में ना मिला हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट आए हैं, जिनसे इनकी आंखें पूरी तरह से खुल गई हैं, ओपन हो गई हैं, ओके। क्योंकि अगर कोई आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल कर रहा है, ओके, और कर्मा कर्मा अभी आपके फेवर में नहीं है, चाहे आपके जितने भी अच्छे कर्मा हैं, बट आपके फेवर में नहीं है, तो परमात्मा कहते हैं कर लो, क्योंकि वही अलाउ करते हैं करने के लिए। उसके बाद जब कर्मा इस पर्सन के कर्मा इनके सॉरी टू से इनके फेवर में आए हैं, तब परमात्मा का प्रोटेक्शन भी इनके ऊपर आया है। तब से ना तो इनके ऊपर जो भी क्रियाएं की गई हैं, जो भी चीजें इनके ऊपर की जा रही हैं, इनसे परमात्मा इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अब बात आ गई है नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोगों की। अब परमात्मा इन्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर कोई परमात्मा के बच्चे पे वार करता है, उसकी खुशी पे आँच डालता है, तो परमात्मा बख्शते नहीं है किसी को, ओके। तभी ये पर्सन आपके लिए सॉन्ग भी गा रहे हैं, शायद यही सॉन्ग उन्होंने गाया हो कि दिल कहता है। मैं थोड़ा एक लाइन गा देती हूँ, मुझे याद नहीं है। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते ही कदम रुक जाते हैं। ये सॉन्ग जरूर सुनेगा। ये शायद हो सकता है कि इंट्यूटिवली आया है और आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, तो ये सॉन्ग जरूर सुनिएगा, ओके। और परमात्मा कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप इनकी डेस्टिनी है, क्योंकि परमात्मा का गाइडेंस इन्हें मिला। द हर्मिट फेज में ये पर्सन गए हैं
और ऐसे नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोगों की असलियत इनको पता चली है अपने इंट्यूशन से, ओके, और इनकी भी एनर्जी बहुत हाई है, ओके। अब ये जो पर्सन है, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है। दो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। पहली बात तो आपके साथ कंप्लीशन होने वाला है इनका, ओके, यानी कि आप इनकी डेस्टिनी बनने वाले हैं आने वाले समय में, ओके। भले ही अभी बातें कुछ हिडन है, कुछ पूरी तरह से रिवील नहीं है आप दोनों की लाइफ में, बट यहाँ परमात्मा भी कह रहे हैं और ये पर्सन भी आपको बताना चाहते हैं कि आप इनकी डेस्टिनी हैं। भले ही अभी कदम रुक रहे हैं, बट आने वाले समय में कदम आप ही की तरफ मूव करेंगे, ओके। तो बहुत ही प्यार है इस पर्सन को आपसे। और कोई अगर दर्द और पेन में, इतना दर्द और पेन में भी आपको याद कर ले तो वो बहुत बड़ी बात होती है, ओके। देखिए, हम कहते हैं कि इस पर्सन का भी तो दिमाग था, जहाँ पे ये सब क्रियाएं आ जाती ना, डेविलिश एनर्जी आ जाती ना, वहाँ पे अच्छे से अच्छा इंसान टूट जाता है। अच्छे से अच्छा इंसान, प्योर इंटेंशन वाला पर्सन गलतियां कर बैठता है, ओके। तो परमात्मा का प्रोटेक्शन है आप दोनों के ऊपर, और हम परमात्मा से और ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे और पूछेंगे कि ये पर्सन आपकी तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप ऑफ कोर्स परमात्मा ने काफ़ी चीज़ें रिवील कर दी हैं, मगर तब भी हम परमात्मा से और ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई द हर्मिट कार्ड। Please clarify the Two of Cup card. Please clarify the Ten of Sword card. Please clarify the Six of Pentacle card. Okay. इसके लिए 3 कार्ड आए हैं क्या? नहीं, 2 हैं। द वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई किया 9 ऑफ कप ने। भाई विश फुलफिलमेंट है आपकी, कंप्लीशन होना है इनके साथ आपका। ये जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बहुत ही प्यारा गाना डेडिकेट किया है आपको, सुनिएगा, और आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है। सक्सेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सब पूरी कंप्लीशन इनकी दुनिया है भाई आप। ओके, कंप्लीशन है इनकी। द हर्मिट, 10 ऑफ सोर्ड आया एंड द लवर्स आया है। जो चीजें 10 ऑफ सोर्ड ना, 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे, अच्छा 9 ऑफ सोर्ड ना, यहाँ पे तो आया 10 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे भी आया है, ओके। द हर्मिट, देखिए अभी ये बहुत ही ज़्यादा पेन में भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने बोला ना, मेरे मुंह से निकला ना, मुंह से निकलना मतलब कुछ इंट्यूटिवली गाइड होना, यानी कि हो सकता है परमात्मा गाइड करना चाह रहा हूँ। हो सकता है इस पर्सन को पूरी तरह से परमात्मा ने कुछ चीज़ें रिवील नहीं की हैं, कुछ चीज़ें हिडन है, इस पर्सन को रिवील नहीं की गई है परमात्मा के द्वारा, ओके। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं इनसे दूर ना हो जाए, ये आपको खो ना दें, ये आपसे अलग ना हो जाए। 10 ऑफ सोर्ड, द लवर्स हैं आप इनके, ओके। बहुत ही प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे, आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं, ओके। ये बस इनको, मुझे लगता है कि टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों से ज़्यादा तो इन्हें ये बात का पेन है कि कहीं आप ना इनसे दूर हो जाएं, कहीं आप ना चले जाएं, ओके। 2 ऑफ कप, मैंने क्या कहा था, डेस्टिनी है। डेस्टिनी कैसी है? मैरिज वाली डेस्टिनी है। मैरिज है भाई, मैरिज। 4 ऑफ वांड्स, मैरिज वाली डेस्टिनी है। बहुत ही प्यारी डेस्टिनी है आपकी, लॉन्ग लाइफ डेस्टिनी है। जो भी नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोग हैं थर्ड पर्सन के रूप में, उनकी तो बैंड बजने वाली है, उनकी तो बैंड बजने वाली है। जो मैं यहाँ देख रही हूँ, बैंड बजने वाली है। अगर आप किसी डेस्टाइन कनेक्शन के बीच आओगे और गलत करते रहोगे, अगर आप सही रास्ते पे हो, तब तो कोई इंसान मान भी सकता है। अगर आप गलत रास्ते पे जाके किसी के ऊपर स्पेल कास्टिंग करोगे, किसी को मेंटली टॉर्चर करोगे और फिर सोचोगे मैं सही हूँ, मेरे कर्म सही हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपको इस रीडिंग के जरिए बात क्लियर कर दूँ। थर्ड पार्टी होती कौन है? चाहे वो कोई पर्सन हो,
चाहे वो कोई फैमिली मेंबर हो। थर्ड पार्टी होती कौन है? थर्ड पार्टी वो होती है जो अपना दिमाग चलाती है, यानी कि झूठी बातों का सहारा लेती है, झूठी चीज़ें करती है, बुरे कर्मों से लिप्त होती है, वो होती है थर्ड पार्टी। तो मैं बता दूँ, मैं थर्ड पार्टी में उन्हीं को रखती हूँ जो बुरे कर्मों से लिप्त होते हैं। आई होप आपने ये बात क्लियर कर ली होगी। जिनके पक्ष में परमात्मा खड़े होते हैं, मैं भी उन्हीं के पक्ष में खड़ी होती हूँ। चाहे डेस्टाइन कनेक्शन, सॉरी टू से, चाहे आप मैरिड ही क्यों ना हो, अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ डेस्टिनी में आने वाले हैं, तो वो भी परमात्मा की मर्जी से। हाँ, मैं मानती हूँ अगर कोई कंट्रोल करे, वो जो अनमैरिड गर्ल है कंट्रोल करे, या वो पर्सन कंट्रोल करे चीज़ों को, तब मैं समझती हूँ कि हाँ, गलत है। जहाँ कंट्रोल किया ही नहीं जा रहा है किसी चीज़ को, परमात्मा को सरेंडर किया जा रहा है, और आप बुरे से बुरी चीज़ें उनकी लाइफ में कर रहे हैं, तो आप कहाँ से सही हुए? ओके, सॉरी टू से, ये रीडिंग का पार्ट नहीं है। मैं भी ना बहुत ज्ञान देती हूँ। तो मेरे हिसाब से थर्ड पार्टी वो इंसान है जो बुरे कर्मों से लिप्त होती है, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो कोई भी हो। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स डेस्टिनी है भाई, मैरिज है। इनको परमात्मा की तरफ से फुल ऑन गाइडेंस है, बट ये है ना कि इनको पूरी तरह से कुछ चीज़ें बताई नहीं गई हैं, हिडन है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पेन है। 10 ऑफ सोर्ड, मुझे लगता है कि नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक जो भी इनकी लाइफ में, उससे ज़्यादा तो ये आपके बारे में सोच-सोच के पागल हो रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर अभी। प्रेज़ेंट टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी इनकी आत्मा में बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, बट प्रोटेक्शन है परमात्मा का, प्रोटेक्शन है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे, ये कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक, बुरे कर्मे बुरे कर्मा वाले लोग इनके अराउंड हैं अभी भी। ओके, रिलीज़ होंगे, ये रिलीज़ होंगे। डेस्टिनी है भाई, आपकी इस पर्सन के साथ डेस्टिनी है। कोई मिटा दे तो बता दूँ, कोई मिटा दे तो बता दूँ, परमात्मा ही मिटा सकते हैं, आप नहीं। आप कोई 30 मार-खा नहीं है जो आप नेगेटिव स्पेल करके, काला जादू करके आप डेस्टिनी को मिटा देंगे। अगर कोई मिटा सकता है तो वो परमात्मा है, इंसान के बस की बात नहीं है। तो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें, क्योंकि जो चीज़ आप करेंगे वही चीज़ आप बोएँगे। ओके, ये नार्सिसिस्ट एंड टॉक्सिक लोगों के लिए थी। मुझे ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ है। ओके, हम परमात्मा से आपके लिए गाइडेंस लेंगे प्यारी सी। ओके, परमात्मा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, और ये पर्सन भी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा उस पर्सन के मैसेज या आपकी गाइडेंस। बहुत प्यारे कार्ड, न्यू लव। ओके, न्यू लव आने का मतलब क्या है मैं आपको भी बता देती हूँ। ओके, परेशान मत होइए, न्यू लव, न्यू लव। ओके, ये सब तो परमात्मा की गाइडेंस है। देखिए, बता रही हूँ बाबा, बता रही हूँ, यूँ बता रही हूँ बाबा, बता रही हूँ। परमात्मा बस कीजिए, इतना काफ़ी है। मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, परमात्मा आपसे बहुत प्यार करते हैं। परमात्मा आपसे बहुत प्यार करते हैं। पहले परमात्मा की गाइडेंस ले लेते हैं। परमात्मा कह रहे हैं आपका जो माइंड है बहुत ही शार्प है। आने वाले समय में जो भी आपकी कम्युनिकेशन और ज़्यादा एनहांस होने वाली है। बुध एक्टिव होने वाला है आने वाले समय में। 5 नंबर रेज़ोनेट कर सकता है आपसे। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, डीपली थिंकर हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई डिसीज़न लेते हैं अपनी लाइफ़ में। और केतु, केतु या 7 नंबर भी आपसे रेज़ोनेट कर सकता है। बटरफ्लाई, नई शुरुआत, पॉज़िटिव चेंज, आपकी लाइफ़ में नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है आपको बटरफ्लाई दिख रही हों। परमात्मा कह रहे हैं कंटिन्यू द पाथ। आप जिस पाथ पे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। परमात्मा आपके साथ हैं, प्रोटेक्शन आपके साथ है। ऐसा नहीं कि इस पर्सन की लाइफ़ में ये सब काम हो रहा है। आपकी भी लाइफ़ में टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों ने बहुत ज़्यादा धमाल मचाया है, बट परमात्मा का प्रोटेक्शन फुल ऑन था आपके कनेक्शन में। यू मीट अ सोलमेट, यू मीट अ ट्विन फ्लेम एंड न्यू लव। तो मैं बता दूँ,
ये न्यू लव कहने का मतलब क्या है, मैं इसको क्लैरिफाई तुरंत कर दे रही हूँ। आप अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। ट्विन फ्लेम आपके प्यार हैं, सोलमेट आपके वो फ्रेंड हैं जिसे हम सोल कम्युनिटी कह सकते हैं। ओके, तो आपके एक दोस्त भी आ रहे हैं आपके पास, आपका प्यार भी आ रहा है आपके पास। ओके, अब ये न्यू लव की बात कर लेते हैं। न्यू लव क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों ने, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, इन दोनों ने मिलके कुछ खिचड़ी पकाई थी पास्ट में आपके साथ, जो सही नहीं थी। यानी कि हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी के चक्कर में इन्होंने कुछ रायता फैलाया है पास्ट में आपके साथ। अब ये पूरी तरह से चेंज होके आ रहे हैं। जब कोई चीज़ें चेंज होके आपकी लाइफ में आती हैं, तो वो नया नया प्यार, नई शुरुआत उसी के रूप में आती हैं। यानी कि ये पुराने तो हैं, बट नए वर्ज़न पे आ रहे हैं। लगता है कुछ मैंने गलत गाइडेंस दी है, तो परमात्मा ने कहा नो। ओके, चलिए। तो देखिए, पहले सुन लीजिए पूरी बात, रश में कुछ ना कीजिए। तो यही इंसान जिनका भी पास्ट में आपके साथ एनर्जी कनेक्टेड है, वही इंसान एक नए इंसान के रूप में आ रहा है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं न्यू लव। ओके, ओके। एक मैसेज और आया है न्यू लव के चक्कर में, जो मैंने बताया है न्यू लव। हो सकता है कि एक ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आ रहे हैं, एक सोलमेट आपकी तरफ आ रहे हैं। जो सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम आपके पास्ट के पर्सन है, सोलमेट आपके न्यू पर्सन के रूप में, न्यू लव के रूप में आपके पास आ सकते हैं। ओके, यानी कि जो सोलमेट ट्विन फ्लेम दोनों हैं, वो आपको, हो सकता है ना कि किसी ने बोला हो, किसी के बारे में आपको पता हो, और किसी के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है कि कोई पर्सन आपको इतना लाइक करता है। यानी कि जो सोलमेट हैं, वो भी आपको लाइक करते हैं, जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, वो भी आपको लाइक करते हैं। ओके, तो नो का कार्ड मैं अभी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मगर दोनों चेंज होके आ रहे हैं, और कोई आपसे ये कह रहा है कि चूज़ रॉन्ग पर्सन, यू आर द राइट पर्सन फॉर मी। आपके ट्विन फ्लेम कह रहे हैं कि उन्होंने किसी टॉक्सिक नार्सिसिस्ट को पसंद कर लिया है, और आप ही उनके राइट पर्सन हैं। और जब मिलेंगे तो लात घूसा सब बनता है। ओके, लात घूसा सब बनता है आपको देना। परमात्मा कह रहे हैं डू नॉट रश, हैव फेथ। 222 आपको दे सकता है एंजल नंबर के रूप में। नो कार्ड लेंगे। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज। देखिए, परमात्मा आपको एक मैसेज देना चाहते हैं नो के रूप में। ओके, परमात्मा कह रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा अपनी लाइफ में। ओके, ये बातें कीजिए कि किस वे में जा रही हैं, आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट, यानी कि जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम है, ये दोनों आपको लाइक करते हैं। एक का तो आपको पता है कि हाँ, कि ये पर्सन मुझे लाइक करता है, आप भी इनको लाइक करते हैं। बट जो एक और पर्सन है सोलमेट, आपको उनके बारे में नहीं पता है। हो सकता है वो न्यू लव के रूप में पहले आपकी तरफ टपकें। यानी कि कहने का मतलब है, पहले सोलमेट आपके पास आए अपना न्यू लव लेके। परमात्मा कह रहे हैं नो, वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। डेस्टिनी आपकी ट्विन फ्लेम है। ओके, ये आपकी डेस्टिनी है। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं किसी भी चीज़ में रस मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। ओके, और दोनों ही चेंज होके आ रहे हैं, दोनों ही, मतलब एक तो ट्विन फ्लेम जो है आपके तो बहुत ज़्यादा परिवर्तित होके आ रहे हैं, न्यू लव के रूप में आ रहे हैं वो आपके पास वापस। ओके, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।